देखिए हम कटिहार में मौजूद हैं, जनसुराज का कार्यालय है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया गया था। कई सारे मांग को लेकर सरकार से सवाल किया गया है। अगर सरकार का जवाब नहीं आता है तो अंतिम सत्र में विधानसभा को घेरने की भी बात कर रहे थे। क्या कुछ है, हमारे साथ जिला मुख्य प्रवक्ता प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनसुराज दल की तरफ से, और आप पार्टी कार्यालय में आए इसके लिए आपका विशेष आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज प्रेस बुलाई गई थी, काफ़ी संख्या में मीडिया के साथी भी आए हुए थे, काफ़ी लीडर भी आए थे और बातचीत हो रही थी कि जिन जिन सवालों को इसमें रखा गया है, हम तो विस्तृत बात करेंगे ही, अगर पूरा नहीं होता है तो विधानसभा घेरने की भी बात कर रहे थे। क्या कुछ है? सबसे पहले सर्वे के नाम पर जो अभी सरकार ने लूटने का जो कार्यक्रम शुरू करवाया है अपने अधिकारियों के द्वारा, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और सर्वे में जिस तरह से लोगों में और परिवार में और समाज में जो अफरा तफरी मची है, इसको लेकर कहीं न कहीं सभी लोग परेशान हो गए हैं। जो यहाँ पर हैं या यहाँ से बाहर कहीं पर है, तो वो लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो जमाबंदी है सरकार के पास, जो हमारी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को सही ढंग से डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया है, जिसके चलते ज़्यादा भ्रम की स्थिति बन गई है। इसलिए सबसे पहले वो डिजिटलाइजेशन को सही करे, वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करे, उसके बाद वो सर्वे का काम करे। हम लोग खुद सरकार को सहयोग करेंगे। अगर ये नहीं करती है सरकार, तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, सारा काम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अभी वर्तमान स्थिति अगर सर्वे की चूँकि बात कर रहे हैं, ज़मीन सर्वे का देखा जाए तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट जुटाने में, कभी वो, और उसमें कहीं कहीं तो घूसखोरी का भी मामला, कई वीडियो सामने आ चुके हैं अब तक में। हालांकि जो कुछ कार्रवाई होता है, हालांकि प्रशासनिक बात है, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं और अब तक सर्वे का काम पूरा नहीं। देखिए, सर्वे में अभी सबसे अहम भूमिका जो निभा रहा है वो है बिचौलिया। और उसको दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, उनके 4-5 दलाल होते हैं, जिसको कि ये लोग बड़ा सम्मानित नाम दे रखे हैं। और उस नाम से आप वाकिफ़ ही होंगे, जिसको तैनाती कहते हैं। और हम कहते हैं कि बिहार सरकार ऐसे तैनाती को नियमित कर्मचारी बना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो कि भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गैंग्स ऑफ भ्रष्टाचारी अगर कहा जाए तो उसमें ये तैनाती लोग की अहम भूमिका है। तो इन लोगों की भूमिका बंद होनी चाहिए, सरकार को इस बात को समझना चाहिए। और इस तैनाती के माध्यम से ही राजस्व कर्मचारी, आरओ या सीओ जो भी हैं, वो सभी लोग इन्हीं लोगों के माध्यम से, और यही लोग उसको बीच में वारा न्यारा करवाने का काम करते हैं। तो इसको तत्काल बंद करना चाहिए, इसको तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर जिस तरह से आप लोग का चूँकि मांग था, इस भूमि सर्वे का तो था ही, कई सारे गरीब परिवार जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं या SC ST से आते हैं, उनमें कई सारे बातचीत आपने की है अभी। जी जी, देखिए, सर्वे के साथ ही साथ एक और बातें आ रही है कि जो कि भूदान में बहुत लोगों को ज़मीन मिली थी भूदान के द्वारा। लेकिन आज के डेट में भूदान जिन लोगों को मिला, और भूदान में उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला, और उस भूदान में मिली हुई ज़मीन को दूसरे आदमी के नाम पर जमाबंदी कायम कर दी गई, जो कि सरासर गलत है। और भूदान का जो ज़मीन है, उस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड अभी भूदान कमेटी के द्वारा सरकार को अद्यतन नहीं कराई गई है, जिसके चलते भूदान की ज़मीन को बेच दी गई है, भूदान की ज़मीन का मोटिशन कर दिया गया है। और जो गरीब थे वो पूरी तरह से भूदान की ज़मीन से वंचित है, और जो कि हज़ारों एकड़ पूरे बिहार में विनोबा भावे जी को दी गई थी। वो एक बहुत बड़ा लूट का कारण बना हुआ है। अभी भी कई ऐसे ज़मीन है जहाँ पर लोगों के पास कागजात तो है, लोग रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन उस भूमि पर उनका कब्जा नहीं, कोई दबंग लोगों का कब्जा होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लाल कार्ड मिला हुआ है, बाजकीत पर्चा मिला हुआ है, लेकिन उस ज़मीन पर ज़्यादातर जगह पर उनको कब्जा नहीं दिया गया है। और वो कब्जाधारी अंचल और SDO साहब के यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान होकर के थक हार के बैठ गए। और ये जितने लोग हैं वो वैसे लोग हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है, और वो लोग अभी नहर के किनारे, सड़कों के किनारे अभी अपना रैन बसेरा बना के रह रहे हैं।
तो सरकार को इन पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। और जो ये सर्वे के नाम पर ये जो लूट का ये जो व्यापार शुरू करवाए हैं जंगल राज के बाद, ये जंगल राज पार्ट 2, इसको तुरंत बंद करना चाहिए, जो कि अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है। हम लोग बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और बराड़ी की अगर हम बात करें, जहां कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आए थे और भूमिहीन परिवार को बासगीत पर्चा बांटने का कार्य करके गए थे। हालांकि यह लगभग 40 वर्ष पुराना मामला है, जिसमें अब जाके उनको कहीं न कहीं मिला, लेकिन उसमें भी बड़ी धांधली सामने आ रहा है। जिसकी जितनी ज़मीन है उसमें कमो बेच करके जो है परिवार में आपसी विवाद हो गए हैं। कई लोग जो है, कई मामला लोग हम लोग को बताते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, या किसी के पास 4 डिसमिल है तो किसी को 2 डिसमिल ज़मीन बना कर दे दिया गया है। मतलब इस तरह का कई सारे मामले हैं जिससे आपसी विवाद पूरे गांव में लगभग होने को है, चाहे वो बराड़ी हो कुर्सेला, जहां पर भूमिहीन परिवार को दिया गया। कई सारे ऐसे मामले। देखिए, बराड़ी विधानसभा जो है वो गंगा और कोसी दोनों के संगम पर बसा हुआ है और वहाँ कटाव जो है वो बहुत दिनों से होती आ रही है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन कटी हुई है और इसके लिए कुछ लोग इसके लिए काफ़ी आंदोलन किए, जिसमें 2-1 आदमी का मैं नाम लेना चाहूँगा। इसमें एक ओंकार कृष्ण मजदिया के मुखिया जी थे, पूर्व मुखिया जी। उसके बाद अभी वर्तमान में एक युवा हैं जो कि विक्टर झा। इन लोगों ने काफ़ी काम किया था, इन लोगों को संगठित किया था और सरकार के पास तक इनकी आवाज़ को पहुंचाया भी था। उसके बाद जब पूर्व विधायक स्वर्गीय नीरज यादव जब विधायक बने तो उन्होंने भी इस चीज़ को समझा और इस बात को लेकर उन्होंने विधानसभा तक बात को पहुंचाई। तो बात पहुंचाने के बाद उसके बाद लोगों को नॉमिनेट किया गया और उन लोगों की सूची तैयार की गई, लेकिन उनके कार्यकाल में उन लोगों को नहीं दिया गया। और नहीं, इसके बाद अभी इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ तो आनन फानन में बराड़ी कारागोला में जो कार्यक्रम हुआ उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा आनन फानन में कुछ लोगों को दिया गया, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन देने के समान है। जिनको मिला भी तो उनमें भी कम में बेच जी, वो तो जब जितने लोग पीड़ित हैं उन लोगों को तो मिला ही नहीं, तो फिर जिन लोगों को मिला है उनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। हम अभी कटिहार जिला में मौजूद, हमारे साथ जुड़े हुए थे जनसुराज के जिला मुख्य प्रवक्ता। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।